भारत में एक कहावत है, अगर बागड़ ही खेत खाने लगेगी तो खेत का क्या होगा। ठीक उसी तरीके से चोरी लूट डकैती रोकने के लिए जिम्मेदार पुलिस ही अगर लूटने लग जाएगी लोगों को तो क्या होगा। ये ताजा मामला है मध्य प्रदेश के सिवनी का, जहां पर सीएसपी पूजा पांडे और उनके 10 साथी पुलिसकर्मियों पर यह आरोप है कि 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात को नेशनल हाईवे नंबर 44 पर इन्होंने एक चेकिंग पॉइंट लगाया। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 पर पूजा पांडे और इलाके के टीआई और अन्य 9 पुलिसकर्मी 3 गाड़ियों को लेकर यहां पर पहुंचे थे। आरोपियों का कहना है कि 4 गाड़ी थी, पुलिसकर्मियों का कहना है कि 3 गाड़ी थी। अब चेकिंग के दौरान नागपुर से जबलपुर की ओर जा रही एक कार आती है और इस कार में चेकिंग के दौरान हवाला के 2,96,00,000 रुपए बरामद किए जाते हैं। अब इस राशि को लेकर जो पूजा पांडे हैं वो अपने कार्यालय चली जाती हैं, आरोपियों को भी ले जाती हैं। बाद में पता नहीं क्या होता है, आरोपियों को रवाना कर दिया जाता है जो उस समय पूजा पांडे और उनकी टीम के लिए आरोपी थे, और वो राशि रख ली जाती है। कई तरह की कहानियां हैं कि डील हो गई थी कि आधी आप रखिए आधी हम रखेंगे। कई कहानियां ये है कि 25 लाख कम दिए गए, उसका झगड़ा है, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है। फिलहाल जो सीधा आरोप है वो ये है कि लाखों रुपए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पूरी लूट ली गई पूजा पांडे और उनकी टीम के द्वारा। यह मामला धीरे धीरे बाहर निकलता है, सनसनीखेज बनता है। इसमें 2 एफआईआर होती हैं, एक आरोपियों के खिलाफ हो जाती है जो कार से हवाला का राशि लेकर जा रहे थे। दूसरी एफआईआर बाद में जब बवाल बढ़ता है, सवाल खड़े होते हैं, तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला आता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मामले में संज्ञान आते ही नाराज हो जाते हैं। वो अफसरों को फटकार लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये नहीं चलेगा। चाहे वो सीएसपी हो या कोई भी हो, आप तुरंत गिरफ्तारी कीजिए और एफआईआर कीजिए। सीएम साहब के तेवर देख के अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। अधिकारी ताबड़तोड़ एफआईआर करते हैं और जो 11 पुलिसकर्मी हैं उनमें से 5 को पहले और 3 को बाद में, ऐसा 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तस्वीरें देखिए गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया। सिविल पहले अब 2 तस्वीर देखिए, एक यूनिफॉर्म में पूजा पांडे सीएसपी सिवनी, और दूसरी में वो देखिए कि अपने एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर कोर्ट में आई थी, कोर्ट में पेश हुई, वो भी पूजा पांडे हैं। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पे आप देख लीजिए। कोर्ट में इनकी पेशी की गई। यहाँ पर पुलिस ने अपनी डायरी पेश की, पुलिस रिमांड मांगा। तो ये जो पूरा मामला है, इसने पूरे पुलिस की किरकिरी की है और पुलिस 2 तरफ से फंस गई। पुलिस ऐसे फंस गई कि एक तरफ सीएम नाराज कि चल क्या रहा है, सीएम गृह मंत्री भी हैं, और दूसरा जनता और मीडिया चढ़ाई कर रही है। ऐसे में एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें जो एसएसपी साहब हैं सिवनी के, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऑडियो वायरल हो गया। अब देखिए कि जो पीएचक्यू है, डीजीपी साहब हैं, अजीत साहब हैं, उन्होंने एसपी जो सिवनी है उनको, उनके जो राइट्स हैं एसपी के, वो सस्पेंड कर दिए हैं। राइट्स मतलब ये कि वो निर्णय नहीं लेंगे, एसपी तो अभी हैं, उन पर निर्णय होगा, निश्चित तौर पर उन पर गाज गिरेगी, उनको हटना होगा वहाँ से। ये पूरा घटनाक्रम हो गया है। अब इसमें कई तरह की कहानियां सामने आ रही। पहले आप सुन लीजिए कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। सिवनी हवाला कांड जिसमें कि पुलिसकर्मियों का आचरण संदिग्ध पाया गया था, उसमें एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता की जांच, कल जो प्रारंभिक जांच थी वो कल उन्होंने संपादित करके उसका रिपोर्ट हमको दी थी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर कल देर रात लखनवाड़ा पुलिस स्टेशन छिंदवाड़ा में, सिवनी में एक आपराधिक प्रकरण 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एसडीओपी पूजा पांडे, सब इंस्पेक्टर अर्पित भैरम और उसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, इसमें जो 11 आरोपीगण हैं उन सभी की अरेस्ट सुनिश्चित की जाएगी और उनसे विधिवत पूछताछ करके इस प्रकरण की फर्दर जानकारियां उनसे हासिल की जाएगी। प्रारंभिक जांच में हमने हर प्रकार के अधिकारी से और पुलिस कर्मचारी से पूछताछ की है
और फोकस उन पर किया है जिनमें इनका भी किसी भी प्रकार का मैलिफाइड इंटेंशन उसमें पाया गया हो। और आगे की विवेचना में भी इन 11 के अतिरिक्त भी यदि किसी भी किस्म का कोई मैलिफाइड इंटेंशन और इस जो हवाला राशि को हड़पने का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें यदि किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई एंश्योर की जाएगी। तो आपने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सुना, मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, पूरा मामला आप समझ गए होंगे। फिर से समझा देता हूं कि नागपुर से एक कार चलती है हवाला के 2,96,00,000 रुपए लेकर NH-44 पे जब सिवनी में जब वो प्रवेश करती है तो वहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगा रखी थी पूजा पांडे CSP ने, लोकल TI साहब ने और कुल 9 पुलिसकर्मी अन्य थे। 3 गाड़ियाँ थी, आरोपियों का कहना है 4 गाड़ियाँ थी। चेकिंग के दौरान ये राशि मिलती है। इस राशि को लेकर पूजा पांडे और उनकी टीम चली जाती है लेकिन आरोपियों को रवाना कर देती है। रिकॉर्ड में कुछ नहीं होता। बाद में कई तरीके की चर्चाएं और डील होती है, ऐसी सार्वजनिक चर्चाएं हैं, लेकिन बाद में मामला उजागर होता है। राशि की बरामदगी होती है, पुलिस पर लूट का FIR दर्ज होती है उसी थाने में जहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगाए थे। राशि रिकवर की जाती है, CM की एंट्री होती है। देखिए ट्वीट CM का, और CM का इस पर बयान भी आया था। तो CM साहब ने कहा कि भाई आम जनता हो या खास हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाए। तो फिर ये गिरफ्तारियां होती हैं और अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। IG DIG अब सब सिवनी का दौड़ लगा रहे हैं और पुलिस की बिखरी हुई छवि को फिर से दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस की, क्योंकि जनता भरोसा करती है और भरोसे में इस मानसिकता के अधिकारी कर्मचारी जैसा पूजा पांडे पर आरोप है, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दोषी हैं। आरोप है, आरोप का ट्रायल होगा, कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आग वहीं लगती है जहां कहीं चिंगारी होती है। प्रोसिक्यूशन अगर तैयारी कर रहा है, विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।